अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं असद नकवी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि क्या 2024 में यूट्यूब चैनल बनाना सही है। अगर सही है तो हमें कौन सी बातें ऐसी हैं जो ज़हन में रखनी चाहिए। देखिए, अगर बात की जाए ऑनलाइन वर्क यानी ऑनलाइन बिजनेस की, तो ऑनलाइन इस वक्त बिजनेस बहुत ज़्यादा हो चुका है। आप परेशान होंगे कि भाई ऑनलाइन क्रिएटर बढ़ चुका है, तो इसके साथ ऑनलाइन बिजनेस भी बहुत बड़ा है। सिर्फ ऑनलाइन क्रिएटर ही ज़्यादा नहीं हुआ, ऑनलाइन बिजनेस भी बहुत ज़्यादा हुआ और मुसलसल हो रहा है। उसके बाद एक सवाल पैदा होता है कि क्या भाई ऑनलाइन अर्निंग भी होगी। देखिए, ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से अगर बात की जाए तो ऑनलाइन अर्निंग बिल्कुल सादा अल्फाज में बताऊं तो बिल्कुल अर्निंग होगी। थोड़ा सा डीपली इसको समझें तो देखिए, ऑनलाइन अर्निंग होती है एड रेवेन्यू पर। यानी एड रेवेन्यू क्या होता है? एड रेवेन्यू ये होता है कि कोई कंपनी या कोई ब्रांड अपनी किसी प्रोडक्ट की एड चलवाती है, वो किसी चैनल या किसी पेज के जरिए चलवाती है, तो जाहिर है उसको किसी चैनल या पेज वाले को वो पैसे देगी, तो तब वो अपने चैनल या पेज पर वो उसकी एड चलवाएगा। जब वो इस एड चलवाएगा तो जाहिर है पैसे देगा, तो वो जाहिर है पैसा आपको भी मिलेगा। इसलिए ये कन्फ्यूजन खत्म कर दें कि अर्निंग होगी या नहीं। 2024 में आप इजीली अर्निंग कर सकते हैं और यूट्यूब पर बेहतरीन काम करके पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद अगली चीज़ है, क्या आपके पास कोई स्किल्स हैं जो आप शेयर करना चाहती हैं। देखें, कोई भी इस काम को करने के लिए, यूट्यूब पर आने के लिए कोई ना कोई आपके पास स्किल्स का होना, किसी न किसी स्किल्स का होना लाजमी है। आपके अंदर कोई ऐसी स्किल्स होनी ज़रूरी है जो आप लोगों से शेयर कर सकें। इसमें एक चीज़ ये भी है कि कंपटीशन थोड़ा होता है, बाज़ टॉपिक पर बाज़ चीज़ पर थोड़ा कंपटीशन होता है, लेकिन कंपटीशन से भी आपने घबराना नहीं है। आपने लो कंपटीशन वाले भी हैं, लेकिन आपने सोच समझ कर अगर हाई कंपटीशन में भी आप करना चाहते हैं तो आपने अपने आप को देखना है और अपने हिसाब से जो जहाँ पर आप एडजस्ट हो सकते हैं उस जगह पे आपने एडजस्ट होना है। उसके बाद अगर यूट्यूब पर इसकी कैटेगरीज की बात की जाए तो मेन जो है वो दो किस्म की कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी एंटरटेनमेंट, यानी उसमें आप हंसी मजाक, तफरीह, मकामात की सैर वगैरह, इस तरह ड्रामे, कॉमेडी वगैरह की जो होती है, इसमें होती हैं, एंटरटेनमेंट में होते हैं। दूसरी चीज़ है एजुकेशन यानी कि आप लोगों को नॉलेज दे रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, लोगों को टीच कर रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये होती है एजुकेशन। उसके बाद अगली चीज़ है सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, यानी कि आपने अपने टॉपिक की सिलेक्शन ऐसे करनी है कि उसमें जो है ऐसा ना हो कि आप ऐसा टॉपिक चुने जिसमें आपके जहन में 5-10-7 वीडियो और आपने उस टॉपिक को चुन लिया, 5-7 वीडियो आपने बनाई और उसके बाद आपके पास टॉपिक ही खत्म। इस तरह आपने बिल्कुल, इसके बाद आपके पास कंटेंट ही खत्म। इस तरह नहीं करना। ऐसा टॉपिक चुने अपनी मर्जी से जिसमें आप शौक रखते हैं, जिसमें आप जज्बा रखते हैं, जिस चीज़ को आप करने का मिशन रखते हैं, जिस चीज़ का आपके दिमाग जो है ना, जिस चीज़ को पसंद करता है, उस चीज़ में काम करना है और उस चीज पर जो है ना आपने आगे अपने कंटेंट तैयार करना है। उसके बाद है फोकस ना होना, यानी कि यूट्यूबर कोई भी यूट्यूब पर आता है तो वो उसके जहन में यूट्यूब की रिक्वायरमेंट होती है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम। वो इस तरह उनके चक्कर में लगा रहता है और उनको मुकम्मल कंप्लीट करता है 2 नंबर तरीके से, और इस 2 नंबर तरीके से वो मुकम्मल कर लेता है। लेकिन उसके बाद जब वो 2 नंबर तरीके से जब वो मुकम्मल रिक्वायरमेंट कर लेता है, उसके बाद वो एडसेंस के लिए अप्लाई करता है, तो एडसेंस उसका अप्रूव नहीं होता, क्योंकि भाई उसने फोकस नहीं किया तो वो दूसरों का कंटेंट यूज कर लेता है। मैं आपको यही कहूंगा कि भाई दूसरे का कंटेंट कॉपी ना करें, अपना कंटेंट बनाएं, अपनी एक अलग पहचान बनाएं। अगली चीज है कि इक्विपमेंट्स या क्वालिटी कंटेंट। देखिए, इक्विपमेंट्स या क्वालिटी कंटेंट क्या होता है। क्वालिटी कंटेंट यानी कि आप अपनी वीडियो की, अपने कंटेंट की बेहतरी कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो चाहिए वो है इन्वेस्टमेंट में अगर आपके पास पैसा है तो आप इसके लिए अच्छा कैमरा ले सकते हैं, अच्छा ट्राइपॉड ले सकते हैं, अच्छा माइक ले सकते हैं और अच्छी आप लाइटिंग ले सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो मैं भी आपको यही कहना चाहूंगा कि शुरुआत में आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि शुरुआत में आप इन्वेस्टमेंट के बगैर भी शुरुआत कर सकते हैं। सिर्फ एक स्मार्टफोन की मदद से आप ये काम कर सकते हैं। अगर आप भी स्मार्टफोन की मदद से ये काम करना चाहते हैं तो एक लो प्राइस वाला, अच्छे कैमरे वाला मोबाइल फोन लें और उससे अपने यूट्यूब कैरियर का आगाज कर दें। मेरा मकसद यही है कि आपको यूट्यूब पर सिर्फ इसलिए आना है कि आपके अंदर जो चीज़ है वो आपने लोगों से शेयर करनी है, वो अपने अंदर जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों को देनी है। इससे याद रखें कि दूसरा मजबूत होगा, लेकिन दूसरे से ज्यादा आप मजबूत खुद होंगे। आपके अंदर ज्यादा जो है ना इन्फॉर्मेशन देने से ज्यादा आती है। अगर आप अपने अंदर ये इन्फॉर्मेशन सारी जिंदगी लेकर बैठे रहेंगे ना, इससे कभी इन्फॉर्मेशन जो है ना नहीं फैलेगी। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।